चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव संवत्सर, सनातनी हिंदू नव वर्ष। इसकी शुरुआत अगले माह यानी अप्रैल माह के 8 तारीख को रात्रि 11:50 से होगी। तो कैसा रहेगा यह वर्ष हम सब के लिए, प्रत्येक राशि वाले व्यक्तियों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए? कौन होगा इस वर्ष का वर्षेश, कौन होगा इस वर्ष का मंत्री, और साथ में चैत्र नवरात्र की शुरुआत कब से होगी, इन सभी बातों को विस्तार से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित। 8 अप्रैल 2024 को वार होगा सोमवार। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुरुआत के समय जो वार होता है, उस वार के वारेश को वर्षेश नियुक्त किया जाता है। और चूंकि दिन है सोमवार, वार है सोमवार और उसका वारेश है चंद्र, इसलिए इस वर्ष का राजा होगा चंद्र। और चूंकि रात्रि के 11:50 से वर्ष प्रतिपदा की शुरुआत हो रही है, इसलिए नवरात्र की शुरुआत दूसरे दिन 9 अप्रैल सुबह सूर्योदय काल से आरंभ होगी। शक्ति साधना 9 अप्रैल से आरंभ होगा। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ उस दिन का जो वारेश होता है वो मंत्री तय किया जाता है। उसके आधार पर इस वर्ष का मंत्री नियुक्त किया गया है शनि। तो चंद्र और शनि के हाथों इस वर्ष की कमान है। चंद्र सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह और शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह। चंद्र मन, शनि अनुशासन। ये दोनों जब मिलेंगे तो कसमकस असमंजस की स्थिति जहाँ पैदा होगी, तो सीधा सीधा सबसे पहला संकेत है महापरिवर्तन का काल, महापरिवर्तन का वर्ष। हर स्तर पर व्यापक बदलावों का संकेत। इसके अलावा संपूर्ण विश्व के लिए क्या संकेत है यह हम लोग जानें, क्योंकि 8 अप्रैल को ही सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि यह भारतवर्ष में नहीं देखा जाएगा, लेकिन ग्लोब के बहुत सारे हिस्सों में देखा जाएगा, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, पश्चिमी यूरोप, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, पुर्तगाल, इक्वाडोर, बहुत सारे जगहों में। तो उसी दिन सूर्य ग्रहण का होना और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के समय केतु को छोड़कर अन्य बाकी सभी ग्रहों का 65 डिग्री के अंशात्मक दूरी में होना ग्लोब के इन हिस्सों में प्राकृतिक उत्पाद को बढ़ाने वाला हो जाएगा। खासकर भूकंप, चक्रवातीय तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमपात, मौसम में अनावश्यक अप्राकृतिक जिसको कहते हैं बदलाव, उतार चढ़ाव, वह लेकर आने वाला हो जाएगा। आगजनी की घटनाओं में वृद्धि करने वाला होगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा संकेत है वह है क्लाइमेट चेंज का। बहुत इरेटिक बिहेवियर चूंकि प्रकृति का होने जा रहा है, रहने जा रहा है इस वर्ष, उसका जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। कई जगहों पे समुद्र का जो पीएच है उसमें बदलाव आएगा, और समुद्र के जल के पीएच में बदलाव के कारण समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट पैदा करेगा। इसके साथ साथ वनस्पति जगत में, पेड़ों पर, पौधों में पर आने वाले पुष्पों में, फलों में बहुत जगह विकृति आएंगी। परिणाम क्या होगा? उस पर आश्रित हम लोग, संपूर्ण मानव जाति, पशु पक्षी, उनके लिए संकट तो पैदा होगा ही। कुछ पक्षी ऐसे होंगे जिनके अस्तित्व पर संकट पैदा होगा। अर्थात इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने जा रहा है। और इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने का मतलब सिर्फ खाद्यान्न संकट ही पैदा नहीं होगा, हमारे अस्तित्व पर भी संकट खड़ा करने वाला वर्ष यह होगा। तो खाद्यान्न संकट, क्लाइमेट चेंज, खाद्यान्न संकट और इससे जुड़ा हुआ ही अर्थ है तो आर्थिक संकट। यह 3 महत्वपूर्ण संकेत इस वर्ष के हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या संकेत है?
चूँकि असमंजस और कशमकश की स्थिति पैदा होगी। चंद्रमा मन है, शनि अनुशासन है। बहुत बड़ा सूत्र यह वर्ष हमको पकड़ा रहा है कि मन को स्थिर करके अनुशासन के द्वारा, अर्थात तपना होगा, हमें कठोर तप करने का वर्ष यह है। अपने जीवन से हर नकारात्मकता को निकालकर अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का वर्ष है यह। तो अपने जीवन में चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कुछ चंद लाइनें ही क्यों ना हो जो हमें परेशान कर रही हैं, उनको अपने जीवन से निकाल कर फेंक देने वाला वर्ष है यह। महाभूतों के साथ, पंचभूतों के साथ, पृथ्वी के साथ, जल के साथ, वायु के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने का वर्ष है यह। और इसके साथ ही साथ हर एक से, चाहे वह परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो या स्वयं के साथ भी भावनात्मक रूप से जुड़ाव का वर्ष है यह। बहुत बार हम हर से जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन स्वयं से हमारा जुड़ाव कम होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है, और परिणाम हम मनोरोग के रूप में देखने मिलता है, और अंततः आत्मघाती प्रयासों में हम लिप्त हो जाते हैं। तो स्वयं के साथ भी भावनात्मक संबंध और हर एक के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करके कठोर तप के द्वारा मन को नियंत्रित कर बुद्धि को सहिष्णु बना शरीर को साथ लक्ष्य भेदन को प्राप्त करने का वर्ष है यह। आपदा को अवसर में बदलने का वर्ष है यह। तो प्रकृति अपने तरीके से हमें सुधारने का व्रत लेकर आ रही है, और हम सहर्ष उसकी आज्ञा को मानते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रण लेते हैं। इसी प्रण के साथ आज की चर्चा यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।